हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की सीरीज में प्राचीन भारत की जो मैं सीरीज ये चला रहा हूँ, ये मेरी थर्ड वीडियो है। और जो पहली वीडियो थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पाषाण काल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो स्थल थे, सबके बारे में पढ़ लिया है, जो हमारे फैक्ट्स हैं यूपी पीसीएस के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता में क्वेश्चन बहुत कमी से जो है पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है वो शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो वैदिक सभ्यता, ध्यान रखना, आर्य की सभ्यता कही जाती है। आर्य मतलब उत्तम व्यक्ति, ठीक है। तो जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो है वो आपके उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट थे लोगों के जो कह रहे हैं आर्यों के बारे में, क्योंकि आर्य बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे इनकी गिनती की जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो ये वैदिक सभ्यता थी, जबकि आर्य उत्तम व्यक्ति थे, ठीक, लेकिन तब भी ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के तौर पर विकसित हुई थी। यहाँ मकान जो है कच्चे थे, कच्चे मकान बने हुए थे, ग्रामीण सभ्यता की, ठीक, कच्ची सड़कें थी, और इनका जो व्यवसाय था पशुपालन था, ना कि कृषि था। जबकि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में वो लोग कृषि करना जानते थे और कृषि ही उनका मेन व्यवसाय था, लेकिन इनका जो मेन पहला व्यवसाय था वो था पशुपालन, और इनका जो गौण व्यवसाय था, ठीक, वो कृषि था। अब हम बात करते हैं इस वैदिक सभ्यता में दो काल जो है गिने जाते हैं। एक तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो काल है उत्तर वैदिक काल, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व का, ठीक है। अब ग्रामीण सभ्यता तो है ही, और इसकी हम प्रशासन की व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक। सबसे जो छोटी इकाई थी कुल थी, कुलम, ठीक, जिसका जो कुल था, ठीक, सबसे छोटी इकाई कुल हुई, कुल के बाद ग्राम, कुल मतलब परिवार, ठीक, और परिवार का जो नेता, ठीक, परिवार का जो अधिपति, ठीक, वो कुलम कहा जाता था। उसके बाद ग्राम, फिर विश का कुलाधिपति विशपति, उसके बाद जन, फिर राष्ट्र, ठीक है। ये इनके एक प्रशासन की इकाई थी, ठीक। जिस प्रकार से हमारा जो जिला, ग्राम, तहसील इस प्रकार बटा हुआ है, उसी प्रकार इनका जो बटा हुआ था, सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, फिर विश, फिर जन, फिर राष्ट्र, ठीक। उसके बाद क्या था कि यहां से क्वेश्चन आ जाता है, आईएएस तक में ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक। क्या क्वेश्चन आता है? देखो, स्त्रियों को आज तक भी, ठीक, समाज में कोई स्थान नहीं मिल पाया है, जबकि प्रशासन में और संविधान में उन्हें काफी हक दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है। आपने जो पुरानी जो स्त्रियां थी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा और अपाल, ठीक, इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे, तो इन्हें यज्ञ कार्य में भाग ये लेती थी, ठीक। ऐसी जो है जानकारी इस काल से मिली है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण भी करती थी, ठीक है, उस काल में। उसके बाद ये क्वेश्चन पीसीएस में रिपीटेड है, गाय को अगन्या कहते थे, ठीक, गाय को अगन्या कहते थे वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे चारों वेद हैं, ठीक, वेदों की रचना इस काल में हुई। चारों जो वेद थे हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। तो जैसे ऋग्वेद है, ठीक, अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद का एक ब्राह्मण, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है 2018 में, तो मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पे, आप लोग एक बार रिमाइंड कर लेना कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कोशित की, ठीक। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय, कोशित की। उसके बाद यजुर्वेद, ठीक, यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कर्ण और माध्यान्ह, ठीक। और उसके बाद इसकी जो संहिताएं हैं उन्हें कहा जाता है वाजसनेय। शुक्ल जो यजुर्वेद है, इसकी जो संहिताएं हैं उन्हें कहा जाता है वाजसनेय। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद पर हम आते हैं, तैत्तिरीय और काटक और मैत्रायणी, ठीक, ये इसकी क्या है, ये संहिताएं हैं, है ना, और ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद आप लोगों को पता होगा कि सामवेद संगीत में वेद है। सामवेद कैसा वेद है? संगीत में वेद, ठीक, ये गा के जो है सुनाया जाता है। ये इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो संहिताएं है, वो जैमिनीय और रणयनीय, ठीक। उसके बाद अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद में आप लोगों को पता होगा जादू टोनों के बारे में जो है काफी जानकारी इसमें मिली है, ठीक। और राजा जो परीक्षित थे उनको जो मृत्यु लोक का देवता भी इसमें बताया गया है अथर्ववेद में, ठीक है। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है पिप्पलाद और शौनक, ये मिलाने के लिए आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे हो सकते हैं। और सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। और जिस वेद में कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है वो यजुर्वेद है। जो वेद गा के बताया जाता है वो
सामवेद है, और जिसमें जादू के बारे में जानकारी मिलती है वो अथर्ववेद है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद इस काल में कुछ प्राचीन नदियां थी, ठीक, जो जोड़ा बनाने के लिए आ जाता है। जैसे कुछ इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अस्किनी नदी, ठीक, जो वर्तमान में इसको चिनाब बोलते हैं। व्यास नदी, इसका प्राचीनतम नाम था विपाशा। रावी नदी, इसका पौरुषणी नाम था झेलम, इसका नाम वितस्ता। काबुल, अब जो काबुल नदी है ये पता है आपको कहां रही है, ठीक है, अफगानिस्तान। ये गुहा, गंडक, सदानीरा, ठीक। तो ये नदियां हैं इंपोर्टेंट, इन लोग इनको आप पढ़ लेना। और यहीं से क्वेश्चन देख लेते। एक चीज और, लोहे की खोज, लोहे के ज्ञान के बारे में जो जानकारी मिली है वो मिली है हमें उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वैदिक सभ्यता के बाद, वो अच्छा एक चीज और, इस सभ्यता के अंतर्गत यानी यहां तक समाज में जाति पाति का एक तरीके से प्रचलन हो गया था, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, जब हमारा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो समय था, हम वहां देखेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार जब महात्मा बुद्ध आए तो ये जो प्रचलन इस काल में चल पड़ा था जाति पाति का, तो उन्होंने उसका विरोध किया। एक नए धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। वहां से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते तो वो मैं नहीं कराने वाला क्योंकि समय बहुत कम है। मैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक, जो महाजनपदों का उदय हुआ था, ठीक है, जो अंगुत्तर निकाय पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी की आएगी, मौर्य काल की और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद की, ठीक है। धन्यवाद। 2 वीडियो होना तो फटाफट